अभी मैं जिस बंदे से मिलने जा रहा हूँ मैं उससे तकरीबन 10 साल बाद मिल रहा हूँ और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है और होपफुली अच्छा ही हो। मैं यहाँ बैठा सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट क्या बनाऊँ, फिटनेस, मोटिवेशन या फिर नॉर्मल ब्लॉग। और उसी टाइम मैंने दरवाज़ा खोला और समझ गया, कंटेंट खुद चल के आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्टोरी ढूंढ रहे होते हैं और स्टोरी खुद चल के आपके पास आ जाती है। नहीं समझ आई? मैं बताता हूँ, रुकें। तो बात ये है कि कहानी तो सीन ये है, बात सीधी है लेकिन स्टोरी थोड़ी टेढ़ी है। एक स्टोरी है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है और हो सकता है उससे आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिले। और हाँ, ये वीडियो फिटनेस से रिलेटेड है। तो ये जो वीडियो में बंदा आ रहा है ये है मेरा छोटा ब्रदर इन लॉ। आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो मेरा छोटा साला। लेकिन कुछ टाइम पहले तक इनकी सिचुएशन थोड़ी हैवी थी, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। मतलब इसका जो वेट था वो 120 kg था और लाइफ भी चल रही है तो चलने दो वाले मोड में थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, चाहे हार्ट ब्रेक बोलो या रियलिटी चेक, इस बंदे ने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं। और उस दिन के बाद ना सिर्फ इस बंदे ने वेट लॉस किया बल्कि अपनी सोच, डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज कर दिया। और आज रिज़ल्ट आपके सामने है। और आपस की बात बताऊं, एक टाइम था जब मैं भी जिम जाया करता था। आई थिंक 2017 या 18 में मैंने स्टार्ट किया था और यकीन माने रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। फिर 2020 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद जिम ने मुझे छोड़ा या मैंने जिम को, ये बात आज तक क्लियर नहीं है। कभी गया कभी नहीं गया, कंसिस्टेंसी का जनाजा निकल गया। लेकिन अब लग रहा है कि दोबारा से ट्रैक पर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास एक प्रॉपर ट्रेनर भी है। ये तो हो गई मेरी स्टोरी और मेरे साले की स्टोरी। अब मैं आपको असल स्टोरी बताता हूँ जो 10 साल वाली कहानी है। तो जब रिजवान ने मुझे अपनी जर्नी बताई, मैंने कहा ठीक है चलो यार मैं भी स्टार्ट करता हूँ। और मैंने कहा चलो अपना ट्रेनर दिखाओ कौन है। और जब उसने मुझे अपना ट्रेनर दिखाया तो मैं शॉक रह गया। मैंने कहा भाई मैं इस बंदे को जानता हूँ, 2016
या 17 के बैच में हम लोग साथ पढ़ा करते थे। ज़िंदगी ना सच में कभी कभी फ़िल्म लगती है। मतलब 10 साल बाद इस तरीके से मिल रहे हैं हम लोग एपटेक में साथ पढ़ा करते थे। इस बंदे ने 2 सेमेस्टर ही हमारे साथ पढ़ा था, लेकिन इतनी ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी क्लास में 20 लड़के हैं तो आपकी 20 के 20 लड़कों से दोस्ती नहीं होगी। कुछ लोगों से आपकी वाइफ ज़्यादा मैच होती है। हमारी दोस्ती भी कुछ ऐसे ही थी। ये पिक्चर हमारे बैच की है जो एपटेक में हमारे साथ पढ़ा करते थे। ये नवीद है, इसको हम कोडिंग का कीड़ा बोलते थे। ये हमज़ा है, ये बिल्डर हुआ करता था। ये अरसल है, ये सादिक है, और ये आतिफ़ है, और ये मेरा जिगरी जुनेद है। अब ये जो पिक्चर में मेरे दोस्त नज़र आ रहे हैं, इनसे भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन बस एक पुरानी याद के तौर पे एक पिक्चर थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी लेकर आते हैं। और गाइस, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में हेलो ज़रूर बोल देना। और जब इतने साल बाद इंटरेक्शन हुआ है रिजवान के थ्रू, तो मीटअप तो बनता है। तो अभी मैं शाम में इस बंदे से मिलने जा रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। और इन 10 सालों में ये बंदा अपना जिम रन करने लग गया है। लिफ्ट फिट के नाम से इसका जिम है। तो अब जब ट्रेनर और जिम का ओनर हमारे साथ है, तो मैं कुछ सवालात जो है वो लेके जाऊँगा, जो कि एक आम इंसान को मोटिवेशन के लिए हेल्प करेंगे। और इन सब को मैं डॉक्यूमेंट करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं फिर। तो भाई मैं फ़ाइनली उसकी जिम पहुंच गया हूँ और अंदर ही है वो, और जाके देखते हैं ज़रा क्या सीन चल रहे हैं, और जो मिलने के मोमेंट हो गए वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। पहचाना? हाँ बिल्कुल पहचाना। कहाँ मिले? में होता था ना, साथ में मेरा। बड़े अरसे बाद मिलने। तो एक सवाल था मेरे ज़हन में। असल में मैं ना रिजवान के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन इसने जो की है, तो उस हवाले से तो बात होगी। पहले तो ये बताओ कि 2016 में हम लोग पढ़ रहे थे, उस वक्त शायद तुम बस स्टार्ट ही था तुम्हारा जिम का ना, और उसके बाद तुम्हारा यहाँ तक का कैसा सफ़र रहा, किस तरीके से तुमने जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट की? बस यार 2016 में मैं साथ था एपटेक में, तो एक्सरसाइज का शौक़ था मुझे। फिर मैंने बोला यार इसी को कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई से मेरा ध्यान हट गया तब। सही है। देन मैंने बोला इसको प्रोफेशनली लेके चलते हैं, इसी को अपनी फील्ड बनाते हैं। सही। तो मैंने सर्टिफिकेशन की, ट्रेनिंग की। 2016 में जब एपटेक में था तो उसके साथ साथ ही मैंने शुरू कर दिया था। 2017 में मैंने कंपटीशन खेला था। उसके बाद ये स्ट्रगल तो देखो इंसान के साथ साथ चलती रहती है, हर काम में स्ट्रगल। आप चाहे जो है स्टडी करो या कुछ भी करो, स्ट्रगल तो होती है लास्ट में। शौक काम बन गया। तो वो एक चीज़ ऐसी क्या है जो इंसान की ज़िंदगी में हो, जिसको वो देखते हुए अपनी वर्क लाइफ बैलेंस भी कर सकता है और जिम भी स्टार्ट कर सकता है साथ में, और उसको लॉन्ग टर्म लेके भी चल सके? देखो फिटनेस जो है ना, ये लाइफ स्टाइल होता है। सही है, हमेरी नीड है ये। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम लूज हो जाता है, वीक हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात हमारी डाइट सही नहीं होती है। जंक फूड, फास्ट फूड हम लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा मानना ये है कि फ़िटनेस जो ना एक लाइफ स्टाइल होता है। आपको रोज़ाना कम से कम वीक में 4 दिन तो आप जिम आ सकते हो, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। 24 घंटे में से 1 घंटा या 45 मिनट्स तो अपने लिए निकाल ही सकते हो ना आप। लोग यहाँ डाइट को पता नहीं क्या क्या समझते हैं कि भूखा रहना शायद डाइट होता है। ऐसा नहीं है, भूखा रहना डाइट नहीं होता। डाइट बेसिकली एक अलग ही चीज़ होती है। आपको हर 2 घंटे बाद 3 घंटे मील्स लेनी पड़ती है, मील्स डिवाइड हो जाती है। वैसे नॉर्मली बंदा, आप जैसा बंदा है, दूसरा बंदा दिन में से 2 से 3 दफ़ा खाता है। नॉर्मली बंदे 2 दफ़ा खाते हैं, सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट किया और रात में ऑफिस से आके डिनर कर लिया।
लेकिन ये डाइट नहीं होती है। अच्छा, यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारा इंस्टा वगैरह भी देखा था, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि तुमने अपने से ज़्यादा दूसरे पे फोकस किया हुआ है। 10 लड़कों को तुमने चैम्पियनशिप या जो भी होता है ओलंपिक करवाया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, उसका क्या सीन है अगर कोई इस तरीके से करना चाह रहा है। कंपटीशन लेवल जो होता है ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल गेम है। बिल्कुल। फिटनेस एक अलग चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है। लोग यहाँ पे जो है इनको मसला ये हो जाता है, वो समझते हैं कि हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, हमारे मसल्स आ जाएंगे फ़ौरन। ऐसा नहीं होता है। बॉडी बिल्डर्स को भी भाई सालों लग जाते हैं। फिटनेस क्या होता है, फिटनेस आया बंदा अपना वर्कआउट किया, डाइट अच्छी की, हल्का फुल्का वर्कआउट, अपना फिटनेस चल रही है, उसका फिट है वो। ये बॉडी बिल्डर्स जो होता है उनका गेम बिल्कुल ही अलग होता है, और कोई कॉम्पीट करता है उनका तो लेवल नेक्स्ट लेवल होता है। उनको जो है बड़ा डिसिप्लिन होना पड़ता है, डाइट में, ट्रेनिंग में अपना बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, उसमें अपनी नींद पूरी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 लड़के कॉन्टेस्ट लेवल पर खिलाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये मेरी छोटी सी मुलाकात थी, 10 साल बाद मैं तकरीबन इससे मिल रहा हूँ। वैसे तो हमने बहुत थोड़ा टाइम ही साथ पढ़ा है, मेरे ख्याल से तुमने 1 आध सेमेस्टर ही पढ़ा था, उसके बाद निकल गए थे तुम। तकरीबन 2 सेमेस्टर। हाँ, 2 सेमेस्टर इसने मेरे साथ किया था, और जाहिर है वो इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन एक अब स्टोरी ऐसी बनी है कि 10 साल बाद इससे दोबारा मिलना हुआ है। बाकी फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। ये वलीद भाई का जिम है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि मशीन्स इनके पास प्रॉपर हैं। जिम के लिए जो असल चीज़ की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है ट्रेनर। अगर आपका ट्रेनर अच्छा हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस दे, तो जिम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप विदाउट जिम भी एक अच्छी फ़िज़ीक और एक अच्छी फ़िटनेस लाइफ जो है वो अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जिस वक्त मैं इससे मिलने गया था उस वक्त जिम में कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम चल रहा था। तकरीबन हफ्ता या 10 दिन लगे हैं और जिम की रेनोवेशन कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ अभी बाकी है, वो क्या? पूरी वीडियो में मुझे इस चीज़ का बड़े बेसब्री से इंतज़ार था और फाइनली वो टाइम आ गया है। तो पेश खिदमत है 120 FPS